SK कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम चित्रकला विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आज जो प्रश्न है हमारे, कल पिछले वीडियो में मैंने 10 प्रश्न हल किए थे। उसके आगे का प्रश्न है, उत्तर पाषाण युग का पत्थर का बना हुआ गोलाकार यंत्र कहाँ मिलता है? विंध्याचल की पहाड़ियों में विकल्प दिया है, नर्मदा नदी की घाटियों में, दक्षिण भारत के अंगोला और कुणापा में, और हरन और बेल्लारी में। ये 4 विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों में उत्तर पाषाण युग का जो पत्थर का बना हुआ गोलाकार यंत्र मिला था, वो मिला था नर्मदा नदी घाटी से, इसलिए विकल्प हमारा बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? ये बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है 2017 में। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो विषय था वो क्या था? विकल्प में दिया है, आखेट के दृश्य थे, नाचने गाने के दृश्य थे, सामाजिक क्रियाकलापों के दृश्य थे, आखेट जादू टोना दैनिक क्रियाकलापों के दृश्य थे। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय था वो था आखेट। केवल आदिमानव शिकार करते थे। तो विकल्प हमारा आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? नीलकंठ दिया हुआ है विकल्प में, हंस दिया हुआ है, कबूतर दिया हुआ है, मोर दिया हुआ है। तो जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारे देश की, वो है मोर। द विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, अथवा पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 7 में, 8 में, 9 में, 11 में, 12 में, 13 में, ये और 14 में भी पूछा जा चुका है। तो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश विकल्प में दिया है, बिहार दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, हरियाणा दिया है। तो पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ था। 1913 ईस्वी में विकल्प में दिया है, 1916 ईस्वी में हुआ था, 1920 ईस्वी दिया हुआ है, और 1923 ईस्वी दिया है। तो मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। ये महाराष्ट्र के सोलापुर में। अगला प्रश्न दिया है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है ईंटों से बना मकान तथा स्नानागार, बाजूबंद, अंगूठियाँ, पेटियाँ, हार, कड़े व कुंडल, पुल के हथियार, घरेलू बर्तन। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में जो प्रमुख था वो था ईंटों से बने मकान और स्नानागार। विशाल स्नानागार और अन्न भंडार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न हमारा दिया है, बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, क्षितिननाथ मजूमदार और रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे ये बंगाल शैली के
संस्थापक चित्रकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प आज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय फूल था। ये 2012 में पूछा गया है। तो गेंदा दिया है, गुलाब दिया है, गुलमेंदी दिया है, रजनीगंधा दिया है। तो प्रिय फूल जो है पंडित जवाहरलाल का था गुलाब। अगला प्रश्न दिया है, अजंता की गुफाओं की खोज हुई कब हुई? 1815 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में? तो अजंता गुफा जो है प्रकाश में 1819 ईस्वी में आई थी। इसलिए विकल्प हमारा बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मिर्ज़ापुर की चित्रकारी का समय माना जा सकता है। ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो विकल्प में दिया है 500 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व और 700 ईसा पूर्व। तो मिर्ज़ापुर की जो चित्रकारी का समय माना गया है वो 5000 ईसा पूर्व माना गया है। इसलिए आ विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मुगल शैली के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के हैं? तो मुगल शैली के ईरानी शैली दिया है, इराकी शैली दिया है, भारतीय शैली दिया है, मेवाड़ शैली दिया है। तो मुगल शैली के जो सर्वप्रथम चित्र बनाए गए थे वो ईरानी शैली में बनाए गए थे। इसलिए आ विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि मुगल चित्रकला में जब हुमायूं ने 2 चित्रकार ईरान से लेकर के आए थे, जिनका नाम था, एक का मीर सैयद अली और दूसरा अब्दुल समद था। इन्होंने मुगल शैली में चित्र बनाना शुरू किए थे। तो इसलिए हमारा आ विकल्प ईरानी शैली सही हो जाएगा। ये इस वीडियो का अंतिम चित्र था, अंतिम प्रश्न था। इसके बाद में हम नए प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।